यादगार स्कूल की प्रेम कहानी। स्कूल का समय काफ़ी सुनहरा होता है। इस समय को कभी भूला नहीं जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही जब स्कूल में किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूला जा सकता है। जो भी प्रेम स्कूल में होता है वह एक इंसान का पहला प्रेम होता है। ऐसी ही कुछ कहानी हमने हिंदी में लिखी हैं जो स्कूल के प्रेम पर आधारित हैं। इन स्कूल लव स्टोरी को सुनकर आप अपनी रियल लाइफ के लव स्टोरी को याद कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस स्कूल की लव स्टोरी को। इस स्कूल की प्रेम कहानी को याद करने के बाद मेरे दिल में हलचल होने लगती है। यह प्रेम कहानी मेरी खुद की कहानी है। चलिए जानते हैं। उस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेजी से कांपने लगता था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था क्योंकि वह लड़की पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत से पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन पढ़ाई भी करना था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में रह गया और मेरी कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गई। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो उस लड़की से पूछ लिया। उसने बड़ी समझदारी के साथ उस सवाल का हल बताया और दूसरे को शक भी नहीं हुआ। इसके बाद मेरे कान में एक और आवाज़ सुनाई दी, जो कि घंटी की आवाज़ थी और परीक्षा के खत्म होने की घंटी थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और कक्षा से बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपनी लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ या यह हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ, अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपनी कक्षा के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार हो गए। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। वह लड़की बोली, अब मैं जमीन पर पैर नहीं थे मेरे, आसमान में मैं सैर कर रहा था। उसने धीरे से मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। अभी तक तुमने कुछ नहीं लिखा है? इस पर मैंने कहा, नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है। मुझे कुछ प्रश्न पत्र समझ में नहीं आ रहा है। तो उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझ गवार की मदद ले सकते हो? इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरे कान में एक और आवाज़ आई। यह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और कक्षा से बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी बात करने लगे थे। इसके साथ ही इस समय में हमने लंच भी किया और हमने अपना लंच पहली बार बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम मुझे चिकोटी काटो। लड़की ने कहा, क्यों? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तब उस लड़की ने उसे चिकोटी काटी और कहा, देखो, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तो उसने कहा, हाँ, हम बिल्कुल अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रोज हम काफ़ी बातें करते और काफ़ी समय एक साथ बिताते थे। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गई थी और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इस सब का परिणाम था वह लड़की। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा। कभी कोई टीचर ने हमें बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि हम एक अच्छे दोस्त थे और एक लिमिट में ही एक दूसरे के पास रहते थे।